पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब इस देश के अंदर कोरोना आया था और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला मामला देखने को मिला था, तब हमारे पास कोरोना की RT-PCR की टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में हमारे पास RT-PCR का टेस्ट करने के लिए लैब्स मौजूद हैं। और यही नहीं, गोरखपुर में 3 जगह हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। इसके साथ साथ 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता आज के दिन पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और ICU बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सराहा गया। कारण था उत्तर प्रदेश की टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, उसके परिणाम भी सर्वत्र देखने को मिले।
हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एएनएम हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, राजस्व के कर्मियों ने, पुलिस विभाग के कर्मियों ने, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया। अनेक प्रकार के बच्चों से संबंधित टीका का कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष के भी समय समय पर कार्यक्रम चलते हैं। हमें उन मासूम बच्चों को समय से टीकाकरण का पूरा कवरेज भी देना होगा, और अगर हम समय पे सावधानी रखेंगे तो उसका पूरा जीवन आगे सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। ये हमारी न केवल एक उस बच्चे का अधिकार है, बल्कि ये हमारा व्यक्तिगत दायित्व भी बनता है कि हम अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हर एक बच्चे को स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित्त रखें, और देश के स्वस्थ एक भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। आज के इस अवसर पर मेरी सभी धर्मगुरुओं से भी, समाज के जागरूक नागरिकों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी मेरी अपील होगी कि वे पल्स पोलियो के इस अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। प्रदेश के अंदर काफी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 80 लाख बच्चों को यह अभियान जो आज से प्रारंभ हो रहा है, यह पोलियो से एक सुरक्षा कवर प्रदान करने में योगदान देगा। इसके लिए हम लोगों ने 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए हैं और 76,000 से अधिक हमारी सचल टीमें भी इस दिशा में कार्य करेंगी। इसमें सभी संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं तो सफलतापूर्वक इस दायित्व का परिणाम होगा कि हम लोग वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, इस पीढ़ी को भी पोलियो जैसी संक्रामक और अस्थायी दिव्यांगता देने वाली बीमारी से बचाव करने में हम उन बच्चों को एक सुरक्षा कवर देने में सफल होंगे। मैं भी यहां पर देख रहा था, स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल बनाए हुए हैं। एक चीज मैं जो वहां पर देख रहा था, ट्यूबरक्लोसिस के भी स्टॉल लगाए गए थे, और मेरी अपील होगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया के तमाम संगठनों संस्थाओं ने, यूएन ने भी 2030 तक दुनिया को टीबी से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्ति का एक बृहद अभियान चल रहा है। हर जागरूक नागरिक ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित एक बच्चे को गोद लेकर के मुफ्त में उपचार है। इसमें सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी है। हम उनको उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे दें तो यह एक राष्ट्रीय अभियान है। अगर समाज का कोई तबका या कोई व्यक्ति बीमार है तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को, और संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ साथ संपूर्ण समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौती हमारे सामने बनी रहेगी। और इसलिए हर एक व्यक्ति को इन बीमारियों से मुक्त करने के समय सरकार के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। स्वस्थ भारत अभियान वास्तव में सशक्त भारत अभियान का हिस्सा है, और इस सशक्त भारत के निर्माण के लिए हर बच्चे को और हर नागरिक को स्वस्थ रखने में हम सब अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे मीडिया के प्रतिनिधि भी हैं, समाज के जागरूक नागरिक भी हैं, और विभिन्न तबके से जुड़े हुए जो हमारे अलग अलग तबके के नेतृत्व करता है, वे सभी लोग इस अभियान को व्यापक पैमाने पर प्रसारित करने में अपना योगदान देंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।